मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको एक बहुत ही मज़े की और सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है सच्चाई का इनाम। तो क्या आप सब तैयार हैं एक ऐसे बहादुर बच्चे की कहानी सुनने के लिए जो ईमानदार भी बहुत था? अच्छा तो फिर चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है अहमद, और वो अपनी अम्मी जान के साथ रहता था। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से प्यारे से गांव में एक लड़का रहता था, अहमद। वो लोग मतलब अहमद और उसकी अम्मी बहुत गरीब थे, लेकिन अहमद बहुत ही सच्चा और ईमानदार बच्चा था। वो अपनी अम्मी जान के साथ एक छोटे से घर में रहता था, और पता है वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब अपनी अम्मी से करते हैं। हमेशा उनका ख्याल रखता था। अब अहमद बहुत मेहनती बच्चा था, पता है। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता, जंगल जाता था, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उनसे वो अपने और अपनी प्यारी अम्मी के लिए खाना खरीद कर लाता था। तो जिंदगी ऐसे ही अच्छी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेचारा अहमद बहुत परेशान हो गया। गुना एक दिन दरिया के पास एक दरख्त काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और छपाक की एक जोरदार आवाज आई और उसकी कुल्हाड़ी सीधी गहरे पानी के अंदर चली गई। ओहो! अहमद तो ये देख के इतना उदास हो गया कि बस उसका तो दिल ही बैठ गया। पता है क्यों? क्योंकि वही एक कुल्हाड़ी तो थी जिससे वो काम करता था और पैसे कमाता था। बेचारा अहमद वहीं दरिया के किनारे जमीन पर बैठ गया और ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसके जहन में बस यही चल रहा था, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी अम्मी को क्या खिलाऊंगा? अब हमारा क्या होगा? लेकिन कहते ना कि जब आप सच्चे होते हो तो अल्लाह मियाँ मदद भेजते हैं। तो अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही जादू होने वाला था। अचानक क्या हुआ कि जहां कुल्हाड़ी गिरी थी वहां से पानी में एकदम रोशनी हुई, और उस चमकते हुए पानी से एक बहुत ही प्यारे नूरानी चेहरे वाले बाबाजी बाहर आए। उन बुजुर्ग ने बहुत ही प्यार और नरमी से अहमद से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? अहमद तो सच्चा बच्चा था। उसने रोते रोते बाबाजी को सारी बात सच सच बता दी। अब इन बाबाजी ने सोचा कि चलो इस बच्चे की ईमानदारी का इम्तिहान लेते हैं। ये कहकर बाबाजी ने पानी में एक डुबकी लगाई, और जब वो बाहर आए ना तो उनके हाथ में सोने की बनी हुई एक कुल्हाड़ी थी जो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रही थी। वाह! उन्होंने वो सोने की कुल्हाड़ी अहमद को दिखाई और पूछा, बेटा देखो तो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अब अहमद ने इस चमकती हुई कुल्हाड़ी को देखा तो सही, लेकिन वो तो ईमानदार था ना। इसने फौरन कहा, नहीं बाबाजी, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो एक आम सी लोहे की थी। बाबाजी अहमद की सच्चाई पर मुस्कुराए और फिर से पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी थी जो चांद की तरह दमक रही थी। अहमद ने इस बार भी कोई लालच नहीं किया और बहुत आराम से बोला, नहीं जनाब, ये वाली भी मेरी नहीं है। अब बाबाजी तीसरी और आखिरी बार पानी के अंदर गए, और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में अहमद की अपनी पुरानी सादा सी लोहे की कुल्हाड़ी थी। अरे! अपनी कुल्हाड़ी को देखते ही अहमद का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। उसे इतना सुकून मिला, वो खुशी से चीखा, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबाजी। तो बच्चों, अब वक्त था अहमद की सच्चाई और ईमानदारी का इनाम मिलने का। बाबाजी अहमद से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, तुम वाकई बहुत सच्चे और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में देता हूं। तो देखा आपने, अहमद को अपनी सच्चाई का कितना बड़ा इनाम मिला। इसको अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी वापस मिल गई और साथ में सोने और चांदी की कीमती कुल्हाड़ियां भी मिल गईं। अहमद तो खुशी से भागता हुआ अपने घर गया। वहां जाते ही उसने अपनी अम्मी जान को जोर से गले लगाया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। इस दिन के बाद उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? यही कि सच बोलना सबसे अच्छी बात है। ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है और हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब आप सब ये सोचें कि आप रोजमर्रा के कामों में अपनी ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगली कहानी तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।